आज स्टार्ट करेंगे हम लोग एक नया चैप्टर, एक नया टॉपिक जिसको बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स है क्या, इसके बिग पिक्चर के बारे में हम जानेंगे कि ये है क्या और ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स के बारे में जानने से पहले उसके थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं कि ये आया कहाँ से है क्या नहीं है। ठीक है, तो बोला जाता है कि सबसे पुराना जो पॉलिनोमियल्स का जो बातें हैं वो लिखा गया था इंडियन मैथमेटिशियन ने फर्स्ट लिखा गया था, ऐसा बोलते हैं। लेकिन उसी दरमियान मतलब कि सेम टाइमिंग में अरेबिक जो मैथमेटिशियन था उन्होंने भी इसको इलस्ट्रेट किया था, थोड़ा बढ़ावा दिया था और बहुत सारा अलजीब्रा मतलब कि अरेबिक मैथमेटिशियन ने ही थोड़ा सा बताया गया था, बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से बताया गया था उसमें। लेकिन उसके बाद जो है वो यूक्लिड ने पॉलिनोमियल्स को एक नई ऊंचाइयाँ दी। ठीक है, उन्होंने बताया है कि इसको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं और कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, और इसलिए पॉलिनोमियल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया। इसलिए हमको क्लास सिक्स से क्या बोल सकते हैं, हम लोग क्लास वन से ही पढ़ रहे हैं, लेकिन चलो क्लास सिक्स से हम लोग ने जाना कि क्या होता है पॉलिनोमियल्स, और हम लोग क्लास ट्वेल्व तक उसको आराम से लेके जाएंगे और उसके बाद भी पढ़ेंगे। अगर बीएससी पढ़ना चाहते हो या तो इंजीनियरिंग करना चाहते हो तो पॉलिनोमियल्स हर जगह रहेगा। तो पॉलिनोमियल्स है क्या, तो पॉलिनोमियल्स एक तरीके से अलजेब्रा का ही एक पार्ट है। ठीक है, तो अलजेब्रा का पार्ट है पॉलिनोमियल। तो लेकिन पॉलिनोमियल बहुत बड़ा, बहुत वास्ट एक सब्जेक्ट है, एक चैप्टर है, एक फील्ड है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं कि पॉलिनोमियल्स है क्या। तो पॉलिनोमियल जैसे कि हमें बोल सकते हैं, जैसे कि अभी ए एक्स प्लस बी। ठीक है, तो अभी ये कहाँ से आया, जैसे कि अभी मैं बोल सकता हूँ कि मैंने दो आम खरीदे और 3 रुपए भी दिए। ठीक है, और टोटल पैसा हुआ 50 रुपये, कुछ ऐसा। ठीक है, तो एक आम, वो जो आम का दाम कितना था वो हम निकालने के लिए हम लोग पॉलिनोमियल ही यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अब ये जो चीज़ है ये एक्चुअली है क्या, इसमें क्या क्या है। जैसे कि ये जो चीज़ है इसको हम लोग बोलते हैं अननोन वेरिएबल। ठीक है, अननोन वेरिएबल। ठीक है, तो अननोन वेरिएबल का मतलब होता है जिसका हमको वैल्यू नहीं पता। अननोन वैल्यू जिसको हम वेरिएबल बोलते हैं, इसका वैल्यू हमको नहीं पता। जैसे कि अभी यहाँ पे मैंने कहा था कि दो आम खरीदा और 3 रुपये एक्स्ट्रा भी दिए, तो टोटल 50 रुपये हुआ। तो इसका दाम हमको नहीं पता, इसलिए इसको एक्स पकड़ा गया। ठीक है, अब एक्स का जो वैल्यू चेंज होगा उसके वजह से ये पूरा होल वैल्यू चेंज होगा। अगर सोचो कि ये 1 है तो 1 × ए, अगर ये 2 है, एक्स का वैल्यू 2 है तो 2 ए हो जाएगा, एक्स का वैल्यू 3 है तो 3 हो जाएगा। मतलब कि एक्स का वैल्यू चेंज होगा, क्योंकि हमको एक्स का वैल्यू तो नहीं पता, लेकिन एक्स का वैल्यू जब चेंज होगा तो एक ये मतलब कि एक्चुअली पूरे चीज़ का वैल्यू चेंज होगा। इसलिए ए को हम लोग कोएफिशिएंट बोलते हैं। जो भी होगा भाई दोनों साथ में होगा, इसलिए कोएफिशिएंट बोलते हैं इसको। लेकिन ये जो चीज़ है बी भैया, ये कभी चेंज नहीं होगा। इन लोग चेंज हो जाएंगे लेकिन ये बी भैया चेंज नहीं होगा, इसलिए इसको कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको भाई, कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है ना, तो अब जो पॉलिनोमियल है वो इसी के ऊपर है, तो हमको इसी के ऊपर हमको देखना है कि पॉलिनोमियल्स और क्या क्या है, इसके टाइप्स क्या हैं, हम लोग थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो टाइप्स क्या है पॉलिनोमियल्स का, तो पॉलिनोमियल्स को पहले टाइप्स देखेंगे। जैसे कि मोनोमियल हो गया, मोनोमियल एक टाइप का पॉलिनोमियल है। तो मोनोमियल है क्या एक्चुअली, जब हम लोग पॉलिनोमियल्स की बात करते हैं यहाँ पे टर्म्स की बात होती है। किसकी बात होती है, टर्म्स की। व्हाट इज टर्म्स, जैसे कि अभी ए एक्स क्यूब, ए एक्स, ए या बी कुछ भी ले लो, एक्स पावर 100, ऐसा कुछ भी ले लो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सिर्फ एक ही टर्म है, मतलब कुछ प्लस नहीं हो रहा, कुछ माइनस नहीं हो रहा, बस एक ही चीज़ है। और ये उसके साथ है, नाम क्या है, वेरिएबल के साथ है, और कोएफिशिएंट है, और कुछ भी नहीं है, कोई कांस्टेंट नहीं है, और कुछ भी नहीं है यहाँ पे, कुछ और एक्स भी नहीं है, कुछ और वाई भी नहीं है, कोई और वेरिएबल भी नहीं है। तो ऐसे एक एक चीज़ को हम लोग मोनोमियल बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर अगर दो दो आ जाए, जैसे कि अभी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी है ना, बी एक्स पावर 100 प्लस डी एक्स प्लस सी, सॉरी सी तो नहीं होना चाहिए था। ठीक है, सी नहीं होना चाहिए था,
मैंने गड़बड़ कर दिया, ठीक है, बहक गया मैं, ठीक है। तो देखो देखो यहाँ पे दो दो चीज है, देखो यहाँ पे दो है, दो दो टर्म्स है, तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं बाइनोमियल। क्या बोलते हैं इसको? बाइनोमियल, ठीक है। उसके बाद जैसे कि अभी और एक ले लो, जैसे कि अभी अगर तीन तीन हो तो क्या होगा, जैसे कि अब ये हो गया, तीन तीन हो गया, ऐसा कुछ और भी एग्जांपल ले सकते हैं, लेकिन उसमें तीन तीन होगा, या प्लस होगा माइनस होगा, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तीन तीन टर्म हो उसको लोग ट्राइनोमियल बोलते हैं, ठीक है। और ऐसे ही चलता रहता है, चार हो गया, पांच हो गया, ठीक है ना। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। लेकिन और भी टाइप्स हैं पॉलिनोमियल के जो हमको समझना है। वो क्या है टाइप्स? जैसे कि ये हो गया, जैसे कि अभी अगर वेरिएबल का जो पावर है अगर वो वन है, वेरिएबल का पावर अगर वन है, तो पहले स्टार्ट करते हैं कि अगर वेरिएबल का पावर जीरो हो तो क्या होगा। जैसे कि ए पावर एक्स, ए एक्स पावर जीरो, अगर जीरो है तो क्या होगा। अगर हमको पता था कि हमको पता है कि कोई भी पावर अगर जीरो होता है तो उसका वैल्यू वन होता है, तो ये हो जाएगा ए, है ना। एक्स पावर जीरो विल बी वन, तो ए हो जाएगा, तो एक तरीके से ये कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, इसमें कोई वेरिएबल नहीं है। लेकिन अगर इस चीज को देखा जाए, ठीक है, ये क्या है, ए एक्स पावर वन है, इसका मतलब कि ये ए एक्स ही होगा, है ना। ऐसे पॉलिनोमियल्स को हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। अगर x का पावर टू हो जाए, ठीक है, और उसके बाद कंटिन्यू होगा एज ए एक्स का वैल्यू कम होता रहेगा, एक्स का पावर कम होता रहेगा, जैसे कि बी एक्स वन और सी एक्स पावर ज़ीरो, इसको हम लिख सकते हैं कुछ ए एक्स पावर टू प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ऐसा जो होता है, जो टर्म होता है जिसका हाईएस्ट जो डिग्री होता है एक्स का वो टू होता है, तो हम लोग ऐसे को बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। उसके बाद अगर वो जो हाईएस्ट जो हमारा पावर है एक्स का, अगर वो क्यूब हो जाए, और बाकी कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जब हाईएस्ट जो पावर है एक्स का वो अगर क्यूब होता है तो उसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल। और ऐसे ही कंटिन्यू होता रहता है। तो यहाँ पे तुमने क्या सीखा कि यहाँ पे हमने सीखा कि किस तरह से अगर पावर चेंज होता है तो उसका मतलब कि नाम भी चेंज हो रहा है। नाम क्यों चेंज हो रहा है हम लोग, और पावर चेंज होगा तो उसका फंक्शन क्या चेंज होगा, उसका फंक्शनैलिटी क्या होगा, हम इसके बारे में आने वाले मॉड्यूल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलिनोमियल्स कि क्या क्या है पॉलिनोमियल, हम क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, पहले बात था कि हम लोग एडिंग पॉलिनोमियल हम लोग ऐड कर सकते हैं, जैसे कि ए एक्स प्लस बी एक्स। देखो यहाँ पे लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स की बात आ जाती है। लाइक टर्म्स, लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। जो लाइक टर्म्स होते हैं वही प्लस होगा या माइनस होगा, वही सब एडिंग होगा या तो सब्ट्रैक्टिंग होगा, ठीक है ना। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखा जाए तो सेम ही है, बस ऐड करना सब्ट्रैक्ट करना, लेकिन कौन से पॉलिनोमियल हो सकता है वो हमको देखना है। जैसे कि लाइक टर्म्स जो होते हैं, जैसे कि लाइक जो होते हैं, जो लाइक पॉलिनोमियल्स होते हैं, जैसे कि ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर, ये अलग है। देखो यहाँ पे x का पावर वन है और यहाँ x का पावर टू है, तो ये अनलाइक टर्म्स हैं, इसलिए इन लोगों का प्लस नहीं कर सकते। लेकिन उसी तरह से अगर मैं देखूं ए एक्स प्लस बी एक्स, हाँ चलो ए एक्स है बी एक्स है, तो ऑफकोर्स एक्स कॉमन हो जाएगा और ए प्लस बी हम लोग प्लस कर देंगे, जो भी आंसर निकला। तो इसका एक एग्जांपल दे सकता हूँ, जैसे कि 2x प्लस 3x, तो बोल सकते हैं 2x और 3x, x कॉमन और 2 प्लस 3 होता है 5, और x तो कॉमन हो गया इसलिए 5x, ठीक है। या तो इसको ऐसे कर सकते हैं कि 2 आम और 3 आम, मेरे पास 2 आम है और 3 आम लेके आ गया तो 5 आम,
ठीक है। और माइनस भी उसी तरह से होगा, जैसे कि अब ये माइनस एक एग्जांपल दे देते हैं, देखिए 3x माइनस 2x है, तो 3 आम में से 2 आम गया, या तो x कॉमन ले लो, ठीक है, तो 3 माइनस 2, ठीक है, तो हो जाएगा कितना, ये 1 हो जाएगा, आंसर होगा 1x, ठीक है। या तो हम जैसे पकड़ सकते हैं कि 3 आम में से 2 आम खा लिया तो 1 आम बचा, ठीक है। तो ये भी एक तरीके से एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉलिनोमियल हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स के बारे में हमको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन में लाइक और अनलाइक का कोई बात नहीं आता, लाइक और अनलाइक का बात कुछ नहीं आता। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो x का जो पावर है वो इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं दिखाता हूँ, जैसे कि एक क्वेश्चन है, जैसे कि ax इंटू बी एक्स, ऐसे पकड़ लेते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखो, ये ax और bx है ना, लेकिन यहाँ पे देखना पड़ेगा कि x और x होना चाहिए, ठीक है। और एक एग्जांपल लेता हूँ, ax इंटू बी वाई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दो अलग अलग तरीके से पॉलिनोमियल है, ठीक है ना। तो ये एक पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है, ये भी है, ये भी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो, ये वेरिएबल जो है वो एक्स एक्स है, यहाँ पे स्क्वायर भी हो सकता है, इट्स ओके, मैं स्क्वायर ही पकड़ लेता हूँ। लेकिन देखो यहाँ पे वेरिएबल अलग अलग नाम दिया गया, मतलब कि इसका जो वैल्यू होगा वो इसका वैल्यू अलग होना चाहिए, लेकिन इसका जो वैल्यू होगा वो इसका पे वैल्यू होगा, लेकिन पावर अलग अलग है। तो ऐसे वाले में हम लोग कर सकते हैं, हम वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसे कि ए एक्स इंटू बी एक्स स्क्वायर, तो ए इंटू बी हो गया ए बी, और ये हो गया एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं एक्स इंटू एक्स, ठीक है ना। इसका मतलब है कि ए इंटू बी, एक्स कितना है 3 है, और इंटू हो रहा है, इसका मतलब कि पावर प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो एक्स क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग फैक्टर निकाल सकते हैं, इसका फैक्टर निकाल के हम लोग अच्छी तरह से इंटू कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम अलग हो जाता है, यहाँ पे प्रॉब्लम अलग हो जाता है। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होगा, देखो अगर मैं इनका फैक्टर भी निकालता हूँ तो a इंटू एक्स इंटू बी इंटू वाई, ठीक है। अब थोड़ा सा अलग कलर कर लेते हैं, है ना। तो देखो यहाँ पे तो प्रॉब्लम हो रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे कि a इंटू एक्स, अब कुछ नहीं कर सकते, a इंटू बी ही रहेगा और x इंटू वाई ही रहेगा, इसको हम लोग कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये इंटू इस तरह से ही इंटू होगा जो नॉर्मल इंटू होता है, लेकिन इसमें हम थोड़ा सा अलग प्रोसेस देखने को मिल रहा है। तो ये मल्टीप्लिकेशन का एक प्रोसेस है, और भी बहुत सारा तरीका होगा, तो हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, रिसाइटेशन जब करेंगे हम लोग, तो उसमें हम लोग बहुत प्रकार का हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन अभी हम लोग समझने के लिए ये सब कर रहे हैं। इसको और भी मल्टीप्लिकेशन और भी हम सोच सकते हैं, जैसे कि अगर ए एक्स स्क्वायर है ना, और इसको यहाँ पे ए एक्स क्यूब ही पकड़ लो, है ना, तो यहाँ पे ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे इन दोनों का प्लस, क्योंकि वेरिएबल सेम है तो हमने इनको प्लस करने से हो गया और आंसर निकलेगा 5। तो ये है आंसर, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन बहुत ही इजी प्रकार से है, बस हमको ये देखना है कि लाइक टर्म्स है कि अनलाइक टर्म्स है, बस ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो है वो है डिवाइडिंग पॉलिनोमियल्स। तो डिवाइडिंग का थोड़ा लोचा है, डिवाइडिंग क्या लोचा है हमको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो डिवाइडिंग हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो है हम लोग उसका फैक्टर्स निकाल के, फैक्टर्स पता करके हम लोग डिवाइडिंग कर सकते हैं, या तो हम लोग उसका ट्रेडिशनल वे में जो हम लोग डिवाइड जैसा करते हैं वैसे भी कर सकते हैं। तो देखते हैं कि जो फैक्टर निकल के कैसे कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे कि ए एक्स स्क्वायर शुड बी डिवाइडेड बी एक्स, ठीक है। तो मैं एक्स स्क्वायर को बी एक्स से डिवाइड कर रहा हूँ, तो सिंपल है, ए एक्स स्क्वायर डिवाइड का मतलब होगा बी एक्स, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, अब ये जो चीज़ है इसको मैं इसका अगर फैक्टर्स निकाल दूँ तो होगा a इंटू एक्स और b का होगा b इंटू एक्स, ठीक है। तो ये कट जाएगा, ठीक है, और कुछ कटने वाला तो नहीं है। तो आंसर क्या होगा, a x बाई बी। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा हमारा a
एक्स बाई बी, सिंपल। ठीक है, तो कुछ अलग एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि थोड़ा सा जो नंबर लेके देखते हैं, कोई एक इंटीजर लेके देखते हैं, 2x² डिवाइडेड बाई 4x। ठीक है, अब यहाँ भी देखिए कि देखो यहाँ पे जो वेरिएबल है x है और यहाँ भी x है, तभी हो रहा है। नहीं, वहाँ पे सेम जो कंडीशन था, जो मल्टीप्लिकेशन जो कंडीशन था, वही कंडीशन यहाँ भी अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो अब जिसको देखो फिर से वो करते हैं 2x² बाई 4x। ठीक है, तो फैक्टर्स निकाल लेते हैं, 2 इंटू एक्स बाई 4 इंटू एक्स। ठीक है, अब ये 2 1 जा 2 2 जा, ये कट जाएगा ऑफकोर्स, ये और ये भी कट जाएगा, तो आंसर कितना होगा देखो, हाफ को हम लोग हाफ ही पकड़ लेते हैं। ठीक है, और ये एक एक्स बचा। ठीक है, या इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.5x, मतलब कि अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो मेरा जो आंसर होगा वो लिखता हूँ ये कलर से 0.5x। तो ये जो फैक्टर का जो होता है डिवीजन, जो फैक्टर होना पड़ेगा, अगर फैक्टर नहीं हो रहा, जैसे कि एक एग्जांपल है तो फैक्टर नहीं होने वाला, जैसे कि 2 सॉरी जैसे कि एग्जांपल ले रहा हूँ 2x² ही ले रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे सिर्फ y ले रहा हूँ, अब नहीं होगा। तो इसका फैक्टर होगा लेकिन इसका कुछ भी नहीं है, मतलब नहीं कटेगा, क्योंकि टर्म्स अलग है। या तो हम लोग ऐसे ले सकते हैं 2x² प्लस 3, ठीक है, डिवाइडेड बाई y या x पकड़ लो, x ही पकड़ लो। ठीक है, अगर इसको x भी पकड़ लेते हैं तो इसको हम लोग तोड़ नहीं पाएंगे, इसका फैक्टर नहीं है, फैक्टर्स नहीं है। अगर 2x² प्लस 3 का कोई फैक्टर नहीं है, ठीक है, तो उसका फैक्टर जो बनाने का जो तरीका है वो हम लोग नेक्स्ट मॉडल में सीखेंगे, नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, कैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हो गया या क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, उसको फैक्टराइज कैसे करते हैं हम लोग वो सीखेंगे। ठीक है, और वो फैक्टराइजेशन इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ ये जो मल्टीप्लिकेशन उसका फिर डिवाइडिंग करना, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है उसका ज़ीरो पता करना। ठीक है, क्योंकि x का वैल्यू क्या होगा जो ये पूरा वैल्यू ज़ीरो हो जाएगा। जैसे कि अब मैं लिख रहा हूँ 2x² प्लस 3 है ना, तो x का वैल्यू क्या होगा ताकि ये पूरा वैल्यू ज़ीरो हो जाए, तो वो पता करने के लिए भी हम लोग फैक्टराइजेशन सीखेंगे, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। अभी हम लोग डिवाइड करना सीखेंगे, जो भी हम नॉर्मल एक डिवीजन पॉलिनोमियल मिल रहा है उसको डिवाइड कैसे करते हैं। जैसे कि अभी ट्रेडिशनल वे में, अभी हम फैक्टर्स हम देख लिया कि नहीं हो रहा, अभी ट्रेडिशनल वे में ट्राई करते हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो लेट्स प्ले ट्रेडिशनल। तो इसमें यूक्लिड डिविजनल एल्गोरिथम के बारे में ही हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कैसे डिवाइड होता है, और उसने सिखाया था। ठीक है, तो ये जो डिवीजन है, ये वाला जो पार्ट है डिवीजन का, जो पार्ट हम जो सीखा था बचपन में, ये प्राउडली हम बोल सकते हैं कि ये इंडियन और अरेबिक ने स्टार्ट किया था। ठीक है, तो जैसे कि अभी मैं यहाँ पे ले लूँ, जैसे कि हम डिवाइड कर रहे हैं, किसको डिवाइड कर रहे हैं पहले देख लेते हैं। जैसे कि हम लोग 2x² डिवाइडेड बाई, वेरिएबल सेम होना चाहिए तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा, मैंने कहा था, तो x ही पकड़ लो। ठीक है, तो हम जो डिवाइड हो रहा है ना, डिवाइड जिसको कर रहे हैं वो अंदर होगा और जिससे कर रहे हैं वो बाहर होगा। ठीक है ना, तो अब देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो 1 होता है, आपको कोएफिशिएंट 1 होगा यहाँ पे, तो पहले तो हमको ये देखना पड़ेगा कि 2 है यहाँ पे, तो यहाँ 1 है, तो 1 के साथ क्या इंटू करेंगे तो 2 निकलेगा, तो 1 के साथ 2 इंटू करेंगे तो 2 निकलेगा। पहले तो हमको ये देखना पड़ेगा, कोएफिशिएंट ठीक करना पड़ेगा। ठीक है, कोएफिशिएंट एक बार ठीक होने के बाद हम लोग को देखना पड़ेगा कि वेरिएबल का ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो x के साथ क्या इंटू करेंगे, यहाँ पे x के साथ क्या इंटू करेंगे ताकि x² निकले। तो हमने पढ़ा था कि x के साथ x इंटू करेंगे तो x² हो जाता है, तो ये हो गया x² और आंसर निकलेगा 0, माइनस कर देंगे। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इसका जो वैल्यू होगा वो होगा 2x। ठीक है, अब तुम लोग बोलोगे कि सर तो बहुत इजी लग रहा है। ठीक है, और एक एग्जांपल करा दो। ठीक है, तो यहाँ पे और एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे कि अभी एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। क्वेश्चन ये है कि मुझे 3y³ को डिवाइड करना है, समझ लो y² से। ठीक है, y² से, तो अब कैसे करेंगे, तो यहाँ पे y² आ जाएगा है ना, और यहाँ पे 3y
क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 है तो ऑफकोर्स यहाँ पे 3 इंटू 1 इंटू 3 होगा तो 3 हो जाएगा। ऑफकोर्स वाई स्क्वायर है और वाई क्यूब करने के लिए एक वाई इंटू कर देने से हो जाएगा, तो वाई क्यूब माइनस कर दो, 0 आंसर निकल गया और आंसर इसका होगा 3y। ठीक है, तो सिंपल है एकदम। ठीक, तो ये तो था बहुत ही इजी तरीका समझने का कि कैसे करते हैं। लेकिन अगर सोचो कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको डिवाइड करना है ए एक्स प्लस बी के साथ। अब देखो यहाँ पे प्लस आ रहा है, ठीक है, यहाँ भी प्लस पे है, यहाँ पे देखो टर्म्स चेंज हो रहे हैं, वहाँ पे एक एक टर्म्स बोल रहा था, ठीक है, यहाँ पे टर्म्स चेंज हो गए, टर्म्स देखो यहाँ पे 3 टर्म्स आ गए, यहाँ पे 2 टर्म्स आ गए। अब ऐसे जो पॉलिनोमियल्स होते हैं उनको प्लस कैसे करना है, इसको भी हम लोग ट्रेडिशनल तरीके से करना सीखेंगे, लेकिन वो होगा हमारा क्लास 9 का चैप्टर। ठीक है, क्लास 9 का एक चैप्टर होगा, तो हम लोग वो नेक्स्ट जो मेरा वीडियो होगा वो क्लास 9 से जुड़ा होगा। तो अभी ये क्लास 8 तक हो चुका है, अभी थोड़ा बहुत हम लोग समझने की कोशिश किए कि पॉलिनोमियल होता क्या। तो ये नेक्स्ट जो क्लास होगा वो क्लास 9 का होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्लास 10 में जाएंगे। तो थैंक यू, और इसके बारे में और थोड़ा सा जानकारी लो, उसके बाद हम लोग क्लास 9 का जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा। ठीक है, थैंक यू।